ओलंपिक। मैं घनश्याम धूलिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 विद्यालय श्री विजयनगर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सातवाहन के प्रमुख शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपलब्धियां। इससे पिछले वीडियो में हमने शुंग वंश के संस्थापक अर्थात पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। कल के वीडियो में हमने शुंग अर्थात पुष्यमित्र शुंग की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो इस ब्राह्मण वंश में पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वासुमित्र, औद्रक, भागभद्र और देवभूति नामक अन्य शासक हुए, लेकिन इन शासकों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतिम शुंग जो शासक थे वह थे देवभूति। अंतिम शुंग शासक का नाम देवभूति था, जिसकी हत्या कर 73 ईस्वी पूर्व में वसुदेव ने कर दी थी। तो देवभूति की हत्या वसुदेव के द्वारा की गई थी 73 ईसा पूर्व के आसपास, और इस प्रकार वसुदेव ने शुंग वंश का अंत कर कन्नव वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार वसुदेव ने शुंग वंश का अंत कर कन्नव वंश को स्थापित किया था। तो शुंग के बाद कन्नव वंश स्थापित हुआ, और पुराणों के अनुसार कन्नव वंश के 4 राजाओं ने लगभग 45 वर्ष तक शासन किया, ऐसा माना जाता है। ये शासक थे वसुदेव कन्नव, भूमिपुत्र कन्नव तथा नारायण कन्नव तथा सुशर्मा कन्नव। इन शासकों ने शासन किया था। इसके पश्चात आया आंध्र सातवाहन वंश। कन्नव वंश के पश्चात आया आंध्र सातवाहन वंश, जिसे कहा गया है। कन्नव वंश के पश्चात आंध्र सातवाहन वंश। तो सुशर्मा जो था वह कन्नव वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा कन्नव के सेनापति सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में सुशर्मा कन्नव का वध कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। सिमुक के बाद कृष्ण और कान्हा गद्दी पर बैठे। कृष्ण या कान्हा के बाद शातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठे। और शातकर्णी प्रथम के पश्चात गौतमीपुत्र शातकर्णी गद्दी पर बैठे। शातकर्णी गद्दी पर बैठे। इस प्रकार यह सातवाहन वंश के शासकों का क्रम रहा है। तो सुशर्मा कन्नव के सेनापति सिमुक ने 27 ईसा पूर्व के आसपास सुशर्मा का वध कर सातवाहन वंश की नींव जो है सिमुक के द्वारा डाली गई थी। पुराणों के अनुसार जो सातवाहन जो थे वो आंध्र के ही थे। प्रारंभ में वे दक्षिण के निवासी थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो मूल स्थान है वो बेलारी जिला के आसपास रहा था। बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश को विजित किया, क्योंकि उनका अपना मूल निवास पर से अधिकार जो समाप्त हो गया था, अतः वे अपने को आंध्र ही कहने लगे थे।
नास्तिक लेख से यह पता चलता है कि ये लोग ब्राह्मण वंश के थे। सिमुक शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञशील शातकर्णी इस वंश के अन्य प्रमुख शासक हुए थे, जिन्होंने लगभग 250 वर्षों तक शासन किया था। तो इस प्रकार सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है, जिसने कन्नड़ वंश को समाप्त कर सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सातवाहन कौन थे, किस जाति के थे। तो इस प्रकार कन्नड़ वंश के अंतिम राजा सुशर्मा के समय सातवाहन वंशी जो समंता अर्थात सिमुक ने मगध राज्य पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित जैसा कि कर लिया था। कन्नड़ वंश को समाप्त कर अपना अधिकार स्थापित करने वाले ये सातवाहन कौन थे, किस जाति के थे, इस बारे में विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति का माना गया है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन जो लोग थे ये ब्राह्मण जाति के थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन क्षत्रिय थे, जबकि डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी के अनुसार जो सातवाहन थे वो नागों और ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त वाला कुल रहा था। इस प्रकार सातवाहन कौन थे, इसकी जाति के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है। जाति के साथ साथ इनके मूल निवास स्थान क्या रहा था, इसके बारे में भी काफी मतभेद देखने को मिलता है। तो सातवाहन किस जाति के थे और उनका मूल निवास स्थान जो है ये भी एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो सातवाहनों का मूल निवास स्थान रहा था वह है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो रहा था वह तमिलनाडु का बेलारी जिला था, जबकि प्रोफेसर मिलासी के अनुसार इनका जो मूल निवास स्थान था वह विदर्भ था। हाथी गुम्फा विलेख के आधार पर इनका जो मूल निवास स्थान रहा है वह महाराष्ट्र रहा है। तो इस प्रकार इनके मूल निवास स्थान के बारे में काफी मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश विद्वान इनके आंध्र जाति का ही इन्हें मानते हैं। फिर सातवाहनों का उदय काल। सातवाहनों का उदय, तो सातवाहनों की जाति और मूल निवास स्थान की भांति इनका जो उदय काल के बारे में भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। डॉक्टर रैक्सन के अनुसार सातवाहनों का वंश संस्थापक सिमुक को माना गया है। इसका उदय काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि हाथी गुम्फा विलेख के आधार पर सातवाहनों का जो उदय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रकार इनके उदय काल के बारे में भी विद्वानों में काफी मतभेद है। नेक्स्ट है सातवाहन के प्रमुख शासक। सातवाहन के प्रमुख शासक, जैसे कि सातवाहन की वंश की जो स्थापना है सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक के बाद कृष्ण और कान्हा गद्दी पर बैठे। कृष्ण और कान्हा के बाद शातकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठे। इसके पश्चात गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया था। सबसे पहले है सिमुक। तो सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक माना गया है, जिसने कन्नमों और शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त कर मगध पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन जैनों के प्रति अत्याचार करने के कारण सिमुक को सिंहासन से हटाकर मार डाला गया था। फिर इसके पश्चात गद्दी पर बैठे कृष्ण अर्थात कान्हा। तो इस प्रकार सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण और कान्हा, यानी कि एक ही नाम है, कृष्ण अथवा कान्हा मगध का सम्राट बने थे। कृष्ण का जो राज्य था वह पश्चिम में नासिक तक ही फैला हुआ था,
कृष्ण ने भी लगभग 18 वर्ष तक शासन किया था। फिर कृष्ण के बाद शातकर्णी प्रथम शासक बने। कृष्ण के पश्चात शातकर्णी प्रथम शासक बने। शातकर्णी जो प्रथम था वह सिमुक का बेटा था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफी विस्तारित किया और उसने मालवा के आसपास प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया, राजसूय यज्ञ भी करवाया और दक्षिणापति की उपाधि भी धारण की थी शातकर्णी प्रथम ने। अब इसके पश्चात गद्दी पर बैठे शातकर्णी प्रथम के पश्चात गौतमीपुत्र शातकर्णी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इन्होंने 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो इस प्रकार शातकर्णी प्रथम के पश्चात 7 महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी बने। तो लगभग 100 वर्षों के निर्बल शासन के बाद 7 महान वंश में एक महान पराक्रमी राजा हुए, जिसने कि शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। उस वीर योद्धा का नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी, जो कि अपनी माता का आज्ञाकारी पुत्र था। यही कारण है कि इसने अपने नाम के आगे अपनी माता अर्थात गौतमी का नाम लिखवाया। तो इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी जो था वो शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात लगभग 100 वर्षों के निर्बल शासन के पश्चात ही शासक बने थे। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी 7 महान वंश का सबसे प्रतापी और महान सम्राट हुआ था। उसने अपनी प्रतिभा, शौर्य, सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गिरे हुए वैभव को इन्होंने पुनः स्थापित किया था और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर इसने शकों की शक्ति का नाश कर दिया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के प्रारंभिक जीवन की जानकारी अधिक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नासिक में एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें कि उसकी विजयों का वर्णन छोड़ा गया है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। उसके शासनकाल की जो अवधि है वह 106 से लेकर 130 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। 106 से लेकर 130 ईस्वी तक इसकी शासन अवधि निर्धारित की गई है। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है शक क्षत्रप नहपान को पराजित करना था। शक क्षत्रप नहपान को पराजित करना गौतमीपुत्र शातकर्णी का सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो शक क्षत्रप नहपान को पराजित कर गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों की शहराट शाखा का अंत कर दिया था, जो कि उसके साम्राज्य के लिए सदैव एक खतरा रही थी। तो इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी 7 महान वंश का एक प्रमुख शासक रहे थे, जिन्होंने कि अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफी विस्तारित किया था। इसी प्रकार नेक्स्ट जो इसकी सबसे प्रथम उपलब्धि मानी गई है गौतमीपुत्र शातकर्णी की, गौतमीपुत्र शातकर्णी की जो प्रमुख उपलब्धियां, विजय, सफलताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है शक विजय। नंबर 1 शक विजय। दूसरा है अन्य विजय, जो कि नासिक प्रशस्ति के अनुसार इसने जिन जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। सबसे प्रथम है शक विजय। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों को पराजित किया था, लेकिन इसके लिए उसने राजा बनने के
18 वर्ष तक उसने अपनी शक्ति को संगठित किया। शातकर्णी ने उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त कर 7 महानों की सत्ता को पुनः स्थापित किया था। यह उसकी प्रारंभिक सफलता थी। शकों का अंत करना गौतमीपुत्र शातकर्णी की प्रारंभिक सफलता थी। उसने दक्षिण भारत में शासन कर रहे शहराट वंश के प्रमुख शासक नहपान को युद्ध में पराजित किया और उसे युद्ध में पराजित करने के पश्चात उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित भी करवाया था। इस प्रकार शकों को पराजित कर शहराट वंश की शाखा का भी अंत किया और वहां के प्रमुख शासक नहपान को पराजित कर अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित रूप प्रदान किया था। अन्य विजय। तो नासिक प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया था। नंबर 1 है असिक, नंबर 2 अनूप, नंबर 3 अश्मक। असिक, अनूप, अश्मक। नेक्स्ट है सौराष्ट्र, इसके बाद है आकर। सौराष्ट्र के बाद है आकर, आकर के बाद है मूलक, मूलक के बाद विदर्भ, विदर्भ के पश्चात कुकुर। नेक्स्ट है अपरांत, इसके अलावा अवनति और ऋषिक आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। तो इस प्रकार नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमीपुत्र शातकर्णी ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनमें असिक, अनूप, अश्मक, सौराष्ट्र, आकर, मूलक, विदर्भ, कुकुर, अपराग, अवनति और ऋषिक प्रमुख थे। तो इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप प्रदान किया था। तो प्रयुक्त विजयों के परिणाम स्वरूप जो गौतमीपुत्र शातकर्णी थे, इसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर गौतमीपुत्र शातकर्णी के साम्राज्य का जो विस्तार है वह दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र तक, उत्तर में सौराष्ट्र और मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र मालवा तक, जबकि पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके पश्चात इसकी मृत्यु। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के शासनकाल का जो नासिक अभिलेख है उसमें शासनकाल जो है 24 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने 24 वर्ष तक शासन किया था और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 7 महान के शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों को पराजित किया, शहराट शाखा का अंत कर नहपान को उसने पराजित किया और नासिक प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की कोई प्रतिष्ठा को इन्होंने पुनः स्थापित किया था। अब नेक्स्ट है हेडिंग जो है मूल्यांकन। मूल्यांकन। तो महान योद्धा कुशल शासक थे। नंबर 1 महान योद्धा और कुशल शासक थे। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी महान विजेता ही नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति भी थे। वह एक बलवान, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह माता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह विद्वानों का आदर करता था, उन्हें आश्रय प्रदान करता था। शातकर्णी अर्थात गौतमीपुत्र शातकर्णी
दयावान भी था, लेकिन अपने राज्य के शत्रुओं को पराजित करने में यह संकोच नहीं करता था। इस प्रकार एक और जहाँ गौतमीपुत्र शातकर्णी दया की साक्षात मूर्ति थे, वहीं अपने शत्रुओं के लिए ये उन्हें युद्ध में पराजित करने से भी पीछे नहीं हटते थे। इसके अलावा नंबर 2 पर है वीर योद्धा और महान विजेता। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी एक वीर योद्धा थे, महान विजेता थे। उसने अपने समय के अनेक शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उसने अपने युद्ध कौशल का परिचय अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके दे दिया था। उसे क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला बताया गया है, अर्थात शैराट वंश की शाखा का अंत कर नहपान को इसने पराजित किया था। इसके अलावा यूनानियों का भी नाश गौतमीपुत्र शातकर्णी के द्वारा किया गया और युद्धों में अनेक विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है गौतमीपुत्र शातकर्णी। इस प्रकार गौतमीपुत्र शातकर्णी महान और उदार शासक के साथ साथ एक वीर योद्धा और महान विजेता भी थे। नेक्स्ट है प्रजावत्सल शासक। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी एक प्रजावत्सल शासक थे। वह अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते थे। यही कारण है कि उसने जनता पर अधिक कर नहीं लगाए। राजद्रोहियों के और अतिरिक्त वह अन्य अपराधियों के साथ दया का व्यवहार करता था। उसने ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के समय में समाज के अंदर स्त्रियों का स्थान ऊंचा था, जो इस बात से सिद्ध होता है कि स्वयं शातकर्णी ने अपने नाम के आगे अर्थात अपनी माता गौतमी का नाम आगे लगवाया था और गौतमीपुत्र शातकर्णी कहलाने में ये गौरवान्वित अनुभव करते थे अपने आप को। तो इस प्रकार आज हमने सातवाहन के प्रमुख शासक अर्थात वंश संस्थापक सिमुक, इसके पश्चात कृष्ण और कान्हा, इसके पश्चात कृष्ण और कान्हा के पश्चात गद्दी पर बैठे थे वह थे शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम के पश्चात गौतमीपुत्र शातकर्णी गद्दी पर बैठे और इन्होंने शकों को पराजित किया, शैराट शाखा का अंत कर नहपान को पराजित किया। इसके अलावा नासिक प्रशस्ति के अनुसार इसने असिक, अनूप, अश्मक, सौराष्ट्र, आकर, मूलक, विदर्भ, कुकुर, अपरांत, अवनति तथा ऋषिक आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप प्रदान किया था। इस प्रकार मौर्य वंश के पश्चात जैसे कि शुंग वंश स्थापित हुआ, शुंग वंश के पश्चात कन्नव वंश स्थापित किया गया वासुदेव के द्वारा। कन्नव वंश के पश्चात सातवाहन वंश स्थापित किया गया था और सातवाहन वंश के शासकों और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की गई है। तो इस प्रकार कल के वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।